मुहूर्त का अर्थ क्या है? मुहूर्त का अर्थ है ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम मतलब शुभ समय, शुभ घड़ी। शुभ घड़ी के लिए मुहूर्त की देखा जाता है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी क्योंकि नक्षत्रा बेस्ड है, सब लॉर्ड बेस्ड, और चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो लगभग 24 घंटे जो है वो एक नक्षत्र रहता है, ऑलमोस्ट वो बना रहता है। तो चंद्रमा हर दिन एक नक्षत्र से जो है वो ट्रांजिट करता है। तो ये जो मेथडोलॉजी है, ये जो टेक्निक है, इससे दो बातों का हमें पता चलता है कि एक तो नक्षत्र क्या है, आज का दिन हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है, और कौन से काम आज के दिन किए जा सकते हैं, किस घड़ी में किए जा सकते हैं। और आपने देखा होगा जब हम लोगों को ज्योतिष नहीं भी आता था तो कभी न्यूज़पेपर हाथ में आता था तो उसमें लिखा होता था आज इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऐसा रहेगा। अब एक राशि के पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं, उन सबका दिन एक सा रहेगा? गलत बात है। लेकिन अगर इस टेक्निक को लगाएं, एक्सक्यूज मी, अगर इस टेक्निक का यूज करें तो हमें आइडियली पता चल पाएगा कि हमारा दिन कैसा रहेगा। तो बेसिकली हमें दिन के बारे में नक्षत्र से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और अब पूरा दिन है, दिन तो 24 घंटे का है, तो नक्षत्र ने तो आपको बता दिया कि दिन शुभ है। लेकिन शुभ दिन है तो शुभ दिन का मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस दिन के 24 के 24 घंटे ही आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ओवरऑल सिचुएशन आपकी नक्षत्र बता देगा, और दिन के किसी पर्टिकुलर मोमेंट का जो टाइम है, जो घंटों में टाइम है कि भाई ये पर्टिकुलर आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे, उसके बारे में आपको सब लॉर्ड बता देगा। नक्षत्र किस बारे में बताता है? नक्षत्र बताता है आपकी कुंडली में दिन का हाल। सब लॉर्ड क्या बताता है? सब लॉर्ड आपकी कुंडली में बताता है आवर्स का हाल, उन घंटों का हाल। कोई आया आपके पास, बोलता जी लड़की देखने जा रहे हैं या शादी करनी है या शादी से रिलेटेड कोई काम है, कौन से दिन करें? आप सब लोगों को शादी का कॉम्बिनेशन पता है? सब लोग जानते हैं शादी का कॉम्बिनेशन 2 7 11। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अपनी कुंडली में वो प्लेनेट सेलेक्ट कर लीजिए जो शादी के लिए फेवरेबल है। सबसे पहला काम ये करिए कि वो कुंडली में प्लेनेट सेलेक्ट कर लीजिए जो शादी के लिए फेवरेबल है। आपको पता है
कैसे सेलेक्ट करने हैं। जो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट अच्छे भावों से दे रहे होंगे शादी वाले, वो प्लैनेट हमारे लिए फेवरेबल हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम चंद्रमा का उस दिन का नक्षत्र चूज करेंगे जिस दिन चंद्रमा इन प्लैनेट के नक्षत्र में और इन्हीं प्लैनेट के सब लॉर्ड में होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा मुहूर्त का गणित क्या है। बस मुहूर्त का मतलब ही चंद्रमा का नक्षत्र और उसका सब लॉर्ड है, इतना समझ लीजिए। मुहूर्त का अर्थ क्या है, चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा का सब लॉर्ड। तो अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, उससे हमें मुहूर्त का सारा गणित समझ में आ जाए। अभी एट प्रेजेंट अगर अभी का हमें चार्ट बनाना पड़ जाए, तो आज का जो दिन है वो 16 सितंबर 2020 और शाम के 5:44 का समय हुआ है। ठीक है, 16 सितंबर 2020 शाम के 5:44 का समय। तो हम क्या करेंगे, हम इस समय चंद्रमा के नक्षत्र और सब लॉर्ड को नोट कर लेंगे। तो इस टाइम का अगर हम चार्ट बनाते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि मैं अपनी लोकेशन के हिसाब से बनाऊंगा, आप अपनी लोकेशन के हिसाब से बनाएंगे, तो हमें पता चलता है कि चंद्रमा का नक्षत्र आज के दिन किसका है, शुक्र का है। मून्स नक्षत्र लॉर्ड is Venus and sublord is Saturn। ठीक है जी। तो अब ये देख लीजिए चार्ट में एक बार आप लोग भी, ये अभी का मैंने चार्ट बनाया है और इसमें आप सब लोगों को चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र है, सब लॉर्ड सैटर्न। अब ये काम कैसे करेगा, ये काम ऐसे करेगा कि आप लोग अपनी कुंडली में शुक्र और शनि की पोजीशन जो है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो शुक्र की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में, लेट से आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो ये नंबर दे, ठीक है जी।
तो शुक्र आपकी कुंडली में ये नंबर दे रहा है, आप व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं, आपको गाड़ी खरीदने जाना है। आप पूछ रहे हैं कि शुभ दिन बता दीजिए मेरे को गाड़ी खरीदने का। तो सपोज करिए आज के दिन ही आपको गाड़ी खरीदने जाना और आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो ये नंबर लिए बैठे, तो आप क्या राय देंगे सामने वाले को गाड़ी खरीदने के लिए कि भाई खरीदी जाए या नहीं? नो, नो, राइट। अब एक चीज और देखिए, अब किसी का सूर्य, शुक्र के बाद किसका नक्षत्र आता है? सब लोगों को पता है किसका आएगा शुक्र के बाद नक्षत्र। वीनस के बाद किसका आता है? सूर्य का आता है, राइट, सूर्य का आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सूर्य का नक्षत्र बनाया, सूर्य का नक्षत्र हमने देखा बनाकर, तो हमें नंबर मिले भाई। आज तो आप चलो गाड़ी नहीं खरीद सकते, कल जा सकते हैं आप गाड़ी खरीदने या प्रॉपर्टी खरीदने। यस, कल का दिन आप चूज कर सकते हैं, कल का दिन आपके लिए अच्छा है। फिर आ जाइए मैरिज के लिए। सपोज करिए आपके पास कोई कुंडली लेकर आ गया, वो बोल रहा है जी हमारे बच्चे की शादी पक्की हो गई है, विवाह का शुभ दिन जो है वो उठाए, वो निकालिए। संदीप शर्मा जी, नंबर्स कहां से उठाने हैं? नंबर्स अपनी जन्म कुंडली से उठाने। आपकी जन्म कुंडली में जो नंबर्स है वो उठाने हैं। तो अगर संदीप शर्मा जी आप मेरे पास आए, मतलब अब तो शादी हो चुकी होगी, लेकिन अगर शादी ना हो चुकी होती और आप मेरे पास आते और कहते सर कि मेरी शादी की शुभ दिन निकालिए, तो मैं देखता कि अगर संदीप शर्मा जी की कुंडली में सूर्य जो है वो 3, 5, वीनस जो है वो 2, 9 और चंद्रमा जो है वो 6, 10, इस तरीके के नंबर दे रहा होता, और मार्स जो है वो कुंडली में नंबर दे रहा होता 3, 5, फिर जुपिटर 3, 11 और फिर मरकरी 3, 7, 11। तो हम जो शादी है वो कब करवाते? हम कहते कि भैया जिस दिन सूर्य का नक्षत्र हो उस दिन शादी को अवॉइड करना, और मंगल जिस दिन नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा है, मतलब मार्स के नक्षत्र में जब ट्रैवल कर रहा है चंद्रमा, उस दिन शादी करवा दीजिएगा, शादी उस समय अच्छी रहे। ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि आपको आपने करना क्या है, मुहूर्त को फिक्स करने का तरीका क्या है। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप के अंदर मुहूर्त को फिक्स कर दिया जाता है। स्टेप्स फॉर फिक्सिंग अ मुहूर्त और ऑस्पिशियस टाइम फॉर एनी इवेंट। सबसे पहला, ask the details of the event, like
what kind of connection that event is having. जैसे opening any factory or shop means event is related to करियर से रिलेटेड इवेंट है। दूसरा हो सकता है फिक्सिंग अ मैरिज डेट, फिर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, या फिर गोइंग या फिर ट्रैवलिंग। ठीक है, तो आपको इनके नंबर पता है। जैसे मैरिज है, मैरिज में 2, 7, 11 अच्छा काम करेगा। परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी, 4, 11, 12 जैसे नंबर हमें चाहिए। अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर आपको हेल्प करेंगे। ट्रैवलिंग है तो ट्रैवलिंग में 3, 9, 11 जैसे नंबर जो है वो अच्छे एक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें जो है ये ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आपसे व्यक्ति पूछता है भाई मेरे को सर्जरी करनी है, अपनी सर्जरी करवानी है, तो सर्जरी में उसको उस दिन का समय हम देने की कोशिश करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट इन्वॉल्वमेंट या कमिट अच्छे हाउसेस के थ्रू कर रहे हैं, ताकि उसकी सर्जरी जो है उसको हेल्दी रखे। तो 1, 5, 9, 11 को ध्यान में रख के करना है। तो पहला स्टेप तो हो गया ये। दूसरा स्टेप क्या होता है? फॉर फिक्सिंग अ डेट वी नीड टू कंसिडर द नक्षत्र ऑफ मून, planets which are having positive combinations for the event in your chart may indicate the nakshatra where transit of moon will be auspicious। आपकी कुंडली में आपके इवेंट से जुड़े हुए जो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं उनके अंदर चंद्रमा का नक्षत्र आपको शुभ दिन के बारे में बता देगा। ठीक है, ये हो गया जी आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है? तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि फॉर फिक्सिंग a particular time in a day for the event the process through which you selected the nakshatra of moon, we have to fix the sublord
the moon to get the auspicious hours within that day। जिस तरीके से आपने पहले चंद्रमा का नक्षत्र फिक्स किया, फिर उस दिन में, उसी दिन के अंदर जो आपके ऑस्पिशियस प्लैनेट है उनको ले लीजिए। ठीक है जी। वैभव जोशी जी, आपने एक सवाल पूछा कि अगर उस दिन पंचांग में मुहूर्त अच्छा ना हो तो भी हमें इसको कंसिडर करना है या दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। वैभव जोशी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन तभी आ रही है नक्षत्र और सब लॉर्ड की, जब आपके प्लैनेट्स आपको अलाउ कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर उधर आपने पंचांग बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया है या फिर इधर आपने ये टेक्निक बहुत अच्छे से सेट की है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप उनमें से कोई भी फिक्स कर सकते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। आपको ऊपर वाला विंडो तभी देता है किसी भी काम के लिए शुभ समय चुनने की, जब उसको हर तरीके से हरी झंडी देनी है आपको, वो तभी देगा और तभी आप उस पर्टिकुलर क्षण पे वो कार्य कर पाएंगे। नहीं तो किन्हीं भी कारणों से वो चीज जो है वो टल जाएगी। बट as per our awareness, as per our logic, as per the technique we have studied, जो ये फंडा है चंद्रमा के नक्षत्र को चूज करने का एंड देन चंद्रमा के सब लॉर्ड से उस दिन के कुछ पर्टिकुलर आवर चूज करने का, ये सबसे परफेक्ट है। ठीक है। अरे भाई, सब लॉर्ड को चूज करने का भी तरीका वही है। अपने सॉफ्टवेयर में आप आगे आगे टाइम डालते रहिए, आपको दिख जाएगा कि चंद्रमा का जो सब लॉर्ड है वो कब से कब तक बदल रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब चंद्रमा का सब लॉर्ड जो है वो आपके सॉफ्टवेयर में आपको दिख जाएगा। आप टाइम को, सबसे पहले नक्षत्र तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि नक्षत्र कब बदल रहा है। उसके बाद में सब लॉर्ड देखते जाइए उसका कब बदल रहा है। जैसे अभी फिलहाल वीनस में शनि का सब लॉर्ड चल रहा है, ठीक है। अभी जो है वो वीनस में सैटर्न का सब लॉर्ड चल रहा है। अभी अगर मैं टाइम को थोड़ा सा आगे कर दूं, 2 घंटे आगे कर दूं, तो फिर देख लेता हूं कि कौन सा सब लॉर्ड आ रहा है वीनस में। तो वीनस में तब सब लॉर्ड जो है वो आ जाएगा जी 8 बजे के आसपास। अगर मैं आज का दिन देखता हूं तो आज के दिन में जो वीनस का उस टाइम पर सब लॉर्ड आएगा वो आएगा चंद्रमा का, सॉरी वीनस का बोल रहा हूं मैं, चंद्रमा का जो सब लॉर्ड है वो आ जाएगा वीनस मून में, वीनस में राहु, राइट, मून में वीनस में राहु। ठीक है। तो इस तरीके से सब लॉर्ड को आप चेक कर लीजिएगा। जिस जिस तरीके से आपका सब लॉर्ड जो है वो आगे जाता है उस तरीके से सब लॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा।
तो सबसे पहले आपने नक्षत्र फिक्स करना है। नक्षत्र फिक्स करने के बाद आपने देखना है कब से कब तक सब लॉर्ड जो है वो चलेंगे, और उन नक्षत्र और सब लॉर्ड के प्लैनेट्स जो हैं अपनी कुंडली में क्या स्क्रिप्ट लिए बैठे हैं उसको वहां पर फिक्स कर देना, आपको आपका शुभ समय मिल जाएगा। आपको अपना शुभ समय जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। Can we do the reverse, like pick nakshatra and sublord which are positive and then see when moon is in those nakshatra lord and sublord? अरे भाई, रिवर्स इंजीनियरिंग तो किसी भी चीज में कर सकते हो आप, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे भी कर सकते हो। बात एक ही है, एक ही चीज वो दिखा रही है। ठीक है, वो बात एक ही है। कहने का अर्थ ये है, अगर आपको अपने शादी का दिन पता है और शादी का समय पता है, तो आप अपने शादी का दिन और शादी का समय, इन दोनों को नोट कर लीजिए और देखिए उस टाइम चंद्रमा किस नक्षत्र में था, किस सबलॉर्ड में था। वो दोनों प्लैनेट्स नोट कर लीजिए। वो एक प्लैनेट भी हो सकता, दो प्लैनेट भी हो सकता, और उन प्लैनेट्स को अपनी कुंडली में देख लीजिए लगा के। वो आपकी कुंडली में, वो आपकी कुंडली के अंदर वो उस इवेंट को बहुत अच्छे से दे रहे होंगे, इसीलिए वो इवेंट जो है वो आपका हुआ। ठीक है, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना। और शादी का मतलब क्या होता है? शादी का मतलब ये नहीं होता शादी का पूरा दिन, जैसे किसी ने डेट दे दी तो जी वो पूरा दिन जो है वो शादी का हो गया। शादी का मतलब है जब विधिवत तरीके से जो फेरे या मतलब जो वैसी रस्म होती है, जो रिलीजियस जो सेरेमनी रहती है शादी के अंदर, उसको हम कंसिडर करते हैं टाइमिंग्स में, वो किस टाइम पर है। ठीक है, क्योंकि जिन दो इंडिविजुअल्स की शादी में कई बार क्या होता है कि ढंग से टाइम देखा नहीं, नक्षत्र और सबलॉर्ड को तवज्जो दी नहीं, और जो लड़का है उसकी कुंडली में भी 6, 10, 12 ऑपरेट कर गया, जो चंद्रमा का नक्षत्र है सबलॉर्ड भी ऑपरेट कर गया 6, 10, 12 में। पता चला फेरों से ही उठ गए दोनों, फेरे पूरे भी नहीं हुए, उसी से ही पहले उठ के मतलब कहानी जो है वो खत्म हो गई। ठीक है। अरे यार, एग्जाम्पल दिया है, आप लोग समझ, पता नहीं बहुत सिंपल है फंडा, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं शायद। चलिए मैं देता हूँ एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आप लोग, कुछ है नहीं इसमें। मैं रिवर्स तरीके से देता हूं। Let's say some student wanted to write an MBA exam. Which date he should select for online test? अरे ओम प्रकाश जी, मुझे लगा बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होगा। ये भी आप पूछ रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम
को क्लियर करने के लिए डेट पूछ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। व्यक्ति जब भी किसी कंपटीशन में बैठता है, कौन सा घर एक्टिवेट होता है? 6। डिजायर फुलफिलमेंट कौन कराएगा? 11वां घर। ऑनलाइन एक्टिविटी क्या है? तीसरा घर। जब आपकी कुंडली में 3, 6, 11 जैसे नंबर एक्टिवेट हो रहे हैं, सपोज करिए आपकी कुंडली के अंदर ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, अरे बात ये नहीं है कि हमें चूज करने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बात ये है, इन्होंने क्वेश्चन किया, उसका लॉजिक तो ये है ना कि अगर वो मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए कह रहे हैं और ओम प्रकाश जी की चल गई अपनी, मतलब थोड़ी बात बात करके पीएम सीएम से, और उनको मिल गई डेट, तो उस केस में अगर इनके पास अथॉरिटी आ गई, तो ये किस तरीके से मुहूर्त का चूज करेंगे, मुहूर्त किस तरीके से निकालेंगे? ये करेंगे कि सबसे पहले वो प्लैनेट्स चूज करेंगे जो इनकी कुंडली में इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेवल पर 3, 6, 11 को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक 3, 6, 11, विच आर सपोर्टिंग द कंपटीशन एंड द ऑनलाइन हाउस, जो ऑनलाइन एक्टिविटी और कंपटीशन को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उन प्लैनेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज करिए इनकी कुंडली में 3 प्लैनेट निकल के आए, सन आया, जुपिटर आया, सैटर्न आया, 3 प्लैनेट आ गए जो इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या? अब हम इनसे कहेंगे, ओम प्रकाश जी आप एक काम करिए, आप उस दिन एग्जाम दीजिए जिस दिन चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में हो, या शनि के नक्षत्र में हो, या सूर्य के नक्षत्र में हो, और उस दिन के अंदर उन पर्टिकुलर आवर्स का चूज कीजिए, उन पर्टिकुलर आवर्स को चूज कीजिए जिस समय चंद्रमा शनि के उपनक्षत्र में हो, या बृहस्पति के उपनक्षत्र में हो, या सूर्य के उपनक्षत्र में हो। तो वो टाइम आपके लिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक इसी तरीके से आप हर चीज का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है? आपको किसी से लड़ने भी जाना है ना, बहुत दिन हो गए, उससे खुन्नस निकालनी है, मारपीट करनी है, सबसे बढ़िया टाइम कौन सा मिलेगा मारपीट का? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊंगा और मैं ही पिट के आ जाऊं। तो मुहूर्त उसका भी निकलता है। आपकी कुंडली में जब भी 6, 10, 11 जैसा ऑपरेशन कुछ हो रहा है प्लैनेट का, तो उस टाइम पर चले जाइए, जीतेंगे भी आप, स्टेटस भी आपका बरकरार रहेगा। और गलती से अगर ऐसे नक्षत्र में लड़ाई कर ली, या ऐसे उपनक्षत्र में लड़ाई कर ली जहां पे 4, 5, 12 आ रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो हाल है वो पेंगोंग लेक वाले उस एरिया की तरीके से हो जाएगा जहां पर अभी वाद विवाद चल रहा है। ठीक है? तो बेसिकली आपने मुहूर्त को इसी तरीके से चूज करना है। ओम प्रकाश जी फोन पर मारपीट करना है तब बता दीजिए जी, फोन पर मारपीट करना है तब क्या करेंगे? 3, 6, 11। लॉजिक को समझ लीजिए, लॉजिक समझ में आ गया मतलब सारी स्ट्रिंग अपने आप समझ में आ गई, बस वही इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी तो आगे जो मर्जी अपने आप एडिशन करते जाए। किसी ने कहा जी गोल्ड परचेज करने जा रहा हूं, जेम्स एंड ज्वेलरी आप सेकंड हाउस से देखते हैं, उस नक्षत्र में उस सबलॉर्ड में जाइए जब 2, 11 जैसे नंबर आ रहे हो, सेकंड हाउस बहुत सही ऑपरेट कर रहा हो, उस टाइम पर चले जाइए, बहुत बढ़िया सौदा होगा, बहुत अच्छा गोल्ड मिलेगा आपको उस टाइम पर। गलती से 1, 8 में चले गए, एक बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट कर रहा हो, कोई फायदा नहीं है, फिर आ जाइए, नहीं मिलने वाला आपको अच्छे से। ठीक है?
अरे नहीं अरिजीत जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं मूड में हूँ। मुझे लगा आप तो मूड में इस तरीके से कह रहे हो थोड़ा ये जो शब्द है ना, आप मूड में हो, ये थोड़ा अलग चला जाता है एक्चुअली। ऐसा नहीं है, पूरा सात्विकता मेंटेन्ड है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो तो क्या है कि ये हो गया जी आपका नक्षत्र और उप नक्षत्र का। अब आपको मुहूर्त का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया। चंद्रमा पकड़ना है, उसका नक्षत्र और सब लॉर्ड पकड़ना है डेली बेसिस पे। उसके बेसिस पर हम नक्षत्र फिक्स कर सकते हैं। संदीप शर्मा जी, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए प्रमोशन, प्रमोशन मीन्स, प्रमोशन मीन्स व्हाट? यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। मार्केटिंग इज थर्ड हाउस। आपको ऑनलाइन कोई वीडियो प्रमोट करनी है, वीडियो बनानी है, थर्ड हाउस। कोई डील के लिए जाना है, थर्ड हाउस। किसी वीजा के लिए जाना है, थर्ड हाउस। डॉक्यूमेंट के लिए जाना है। कोरोना में लड़ाई करके वाइफ चली गई है अपने घर, वापस लेके आना है। 2 7 11 जिस दिन नक्षत्र में होगा उस दिन बात करने जाएंगे। जिस दिन 6 10 12 चले गए तो कोई फायदा नहीं है, वापस आना पड़ेगा खाली हाथ। ठीक। आप, ये बहुत बढ़िया शब्द बोला आपने, अब आप समझ गए। अब आपने भाव को समझ लिया। मैंने 6 10 12 बोला, आपने बोला पिट के आएंगे, बिल्कुल सही। आपको लॉजिक एकदम परफेक्ट समझ में आ गया इसका। बिल्कुल करेक्ट यही। अनीता पारिक जी, थर्ड हाउस का सबलॉर्ड प्लैनेट, राइट। अनीता जी, आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आपको जो प्लैनेट की स्क्रिप्ट है वो क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहां पर थर्ड हाउस का सबलॉर्ड वगैरह को कुछ नहीं करना है हमने। हमने वो प्लैनेट्स उठाने हैं जिनकी स्क्रिप्ट के अंदर, जिनकी स्क्रिप्ट के अंदर थर्ड हाउस जो है वो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट लेवल पे सही परफॉर्म कर रहा है। लाइक इन्वॉल्व कर गया 11 से, कमिट कर गया 3 से, इन्वॉल्व कर गया 3 से, कमिट कर गया 11 से। तो उस तरीके से हमने थर्ड हाउस को लेना है, अगर थर्ड हाउस। ठीक है। मतलब जो पूरी हम प्लैनेटरी स्क्रिप्ट लेते हैं ना, जो प्लैनेट्स की, हमने उस तरीके से उस प्लैनेट को उठाना है। अच्छा, चाइल्ड कंसीविंग के लिए ये बहुत सही चीज है। चाइल्ड कंसीविंग के लिए क्या होता है, बहुत समय पहले मैंने थोड़ा बहुत काम, मैं बहुत एक्सेस में काम नहीं कहूंगा, मैंने थोड़ा बहुत काम यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की एक शास्त्र को, जिसको बोलते हैं पंच पक्षी शास्त्र। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा उसका, कभी नाम सुना होगा पंच पक्षी शास्त्र। ये बेसिकली जो पंच पक्षी शास्त्र जो है ये नक्षत्रा पर ही घूमता है। आप देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी और जो हमारे पुराने जो चीजें हैं वो भिन्न नहीं है, वो लगभग लगभग एक है। कैसे? एक शास्त्र है पंच पक्षी शास्त्र जिसको मुहूर्त के लिए यूज करते हैं, और उसके अंदर जो बेस बनाया जाता है वो चंद्रमा के नक्षत्र को बनाया जाता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसकी डेली बेसिस पर जो पोजीशन रहेगी सनराइज टू सनसेट वो किस तरीके की है। उसके बेसिस पर वो आपको कई जगह पर चीजों को काम करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप इस चीज पर काम कीजिए। कई जगह वो बोलते हैं आप स्टॉप हो जाइए, आप कुछ मत करिए, आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन अगर आप लेंगे तो आपको तकलीफ होगी। और उसमें आपको अपना एक बर्ड पकड़ा दिया जाता है, अपना एक पक्षी पकड़ा दिया जाता है कि भाई ये आपका एक पक्षी है, वो आपको बताएगा कि आपकी स्थिति कैसी है इस समय। वो पंच पक्षी शास्त्र और ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी की जो मुहूर्त टेक्निक है ये काफी हद तक सिमिलरली काम करते हैं। अब उसके अंदर ये बताया है कि अगर कंसीविंग नहीं हो रही है तो हस्बैंड और वाइफ को किस मूवमेंट पर प्रयास करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से
केपी एस्ट्रोलॉजी भी आपको हेल्प कर सकती है, बिकॉज अगर आप ऐसा कोई नक्षत्र और उप नक्षत्र चूज करते हैं किसी ऐसे प्लेनेट का जिसके अंदर 2, 5, 11 जैसे नंबर्स स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, तो वो टाइम कंसीविंग के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। लेकिन स्पेशली चाइल्ड बर्थ के केस में और कंसीविंग के केस में एक बात का अवश्य ध्यान रखना है, वो ये कि जब हमारे सामने दोनों लोगों की कुंडलियां होंगी, हस्बैंड की और वाइफ की, तो हमें ये जो 2, 5, 11 सेलेक्ट करने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू किसके हमने कंसिडर करने हैं? विद रिस्पेक्ट टू वाइफ कंसिडर करने हैं, विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड नहीं करने। बिकॉज कंसीव करना, कंसीविंग वो वाइफ का है। इसलिए पराशरी ज्योतिष भी ये कहता है कि चाइल्ड बर्थ के केस में सबसे पहले आपके सामने मदर का चार्ट होना चाहिए, उसके बाद में जाकर फिर आप हस्बैंड का चार्ट जो है तलाशते हैं। बिकॉज फाइनली इट इज द मदर हु हैज टू डिलीवर द चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको भी चूज कर सकते हैं। आगे चले। वैभव जी प्रॉमिस तो होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम हमें एक विंडो तो मिल रही है। वो तो बात है ही, जो भगवान का लिखा है वो तो लिखा है, लेकिन सही समय पर सही प्रयास किया जाए तो उसमें सफलता के जो प्रतिशत है आपका सफलता का वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है, जो बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं वही चीज मैं अभी भी कहूंगा कि ये नक्षत्र और सब लॉर्ड जो है, ये नक्षत्र और सब लॉर्ड जो मुहूर्त का आपको समय दे रहे हैं, ये आपको कोई भाग्य परिवर्तन करके नहीं दे रहे, ये आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं ताकि आप अवेयर हो सकें कि मेरे प्लैनेट्स मेरे को किस मूवमेंट पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ताकि मैं इनकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम करूं और मेरा काम निकल जाए। अरे भाई, आप किसी से बात करने जा रहे हैं, वो गुस्से के मूड में है, चिड़चिड़ा हो रखा है, आप क्या ट्राई करेंगे? भाई मैं अभी बात नहीं करूंगा। आपको पता है वो बड़ा खिलखिला रहा है, बड़ा हंस रहा है, आप तुरंत पहुंच जाएंगे, यार एक सेकंड भी वेस्ट मत कर, बड़ा अच्छे मूड में है, शायद अभी मेरी बात मान जाए। क्यों भाई? आप वो जब गुस्से में है या चिड़चिड़े मूड में है तब क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज आप इस बात से अवेयर हैं कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। और जब वो अच्छे मूड में है, आप इस बात को लेकर अवेयर हैं कि यार ये थोड़ा मेंटली बैलेंस स्टेट में है, अभी मैं जाऊंगा ये मेरी बात को समझेगा। ये जो आपके प्लैनेट्स हैं, ये भी कभी चिड़चिड़े मूड में होते हैं और कभी अच्छे मूड में होते हैं। जब ये चिड़चिड़े मूड में है, इरिटेटेड मूड में है, मत करो इनसे बात। और जब अच्छे मूड में है तब जाके एकदम से इनके कंधे पे हाथ रख के बोल दो, और भाई क्या हाल चाल है, कराओ यार ये काम कराओ। बोलेगा चल ठीक है यार कर ले, कोई बात नहीं, क्या जाता है। जैसे हम हैं वैसे ही प्लेनेट है, जैसे हम रिएक्ट करते हैं वैसे ही प्लेनेट रिएक्ट करते हैं, जैसी सिचुएशन में हम होते हैं वैसी सिचुएशन में प्लेनेट होता है। अलग नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। मुहूर्त एंड्स नाउ। रेमेडी